जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद और आप तमाम तलबा को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। इसके साथ साथ आप तमाम तलबा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट का इंतखाब किया है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि 9th कंप्यूटर साइंसेस का जो न्यू सिलेबस है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आपको सीखने में और हमें सिखाने में मज़ा आएगा। मेरे साथ रहिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 9th कंप्यूटर साइंसेस विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिलेबस। बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन कि डाटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाटा कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है। इससे पहले हम लोग कंप्यूटर का नेटवर्क पढ़ चुके हैं। व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर शेयरिंग डाटा एंड रिसोर्सेज, तो ये कंप्यूटर का नेटवर्क है। जब वो डाटे को शेयर करने के लिए कंप्यूटर्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं वो नेटवर्क है, और जब वो डाटे की शेयरिंग करते हैं तो वो डाटा कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। तो डाटे का लेन देन ये डाटे की शेयरिंग है और इसको डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। हम लोग रूटीन में रियल लाइफ में हर पर्सन के पास मोबाइल है और व्हाट्सएप का वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और वो जब व्हाट्सएप के ऊपर उसको कोई मैसेज आ रहा है या वो पिक्चर सेंड कर रहा है या वीडियो आ रही है या वीडियो भेज रहा है, ये सारी की सारी डाटा कम्युनिकेशन है। हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन में कौन से कंपोनेंट्स हैं। 5 कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से डाटा की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होती है। वो 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हर कंपोनेंट क्या रोल प्ले करता है डाटा की कम्युनिकेशन में। उनमें से सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो होता है सेंडर। सेंडर जो है ये डाटा भेजने वाला होता है, जो कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन जो है वो सेंडर की तरफ से है। और सेंडर को हम लोग सोर्स भी कह देते हैं और ट्रांसमीटर भी कह देते हैं। यह 2-3 नाम हैं, आपकी बुक में भी डिस्कस हुए हैं, आपने ये बात याद रखनी है। सेंडर, ट्रांसमीटर या फिर सोर्स। और ये क्या काम करता है डाटा कम्युनिकेशन में, ये इनिशियलाइजेशन ये करता है, डाटा को भेजता है। फर्स्ट स्टेप ये रोल प्ले करता है सेंडर। और सेंडर कौन हो सकता है? सेंडर आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, कोई भी सेंडिंग डिवाइस आपका सेंडर हो सकता है। और सेंडर क्या सेंड करेगा? सेंड करेगा जी डाटा। सेंडर जो है वो डाटा सेंड करेगा। कौन कौन सा डाटा सेंड कर सकता है? वो इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट डाटा सेंड कर सकता है, वो इन दी फॉर्म ऑफ साउंड, उसके बाद वीडियो, ऑडियो हो गया या साउंड हो गया, पिक्चर हो गई, टेक्स्ट हो गया, वीडियो, किसी भी तरह का डाटा जो है वो सेंड कर सकता है। और इस सेंडर को हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स, या फिर हम लोग इसको ट्रांसमीटर भी कहते हैं। और ये सबसे पहला कंपोनेंट है। ये डाटा कम्युनिकेशन में ये इनिशियलाइजेशन इसकी तरफ से होती है। सेकंड वन है रिसीवर। सेंडर ने डाटा को सेंड करना है और इस रिसीवर ने डाटे को रिसीव करना है। तो ये रिसीवर कौन हो सकता है? ये डाटे को ये रिसीव करने वाला होता है। और डाटे को रिसीव करने वाला ये क्या हो सकता है? ये आपका सिस्टम हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका सेल फोन हो सकता है। और ख़ास बात इसमें यह है कि ये आपका प्रिंटर भी हो सकता है। इसमें प्रिंटर नहीं आ सकता। प्रिंटर जो है वो सेंडर पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिसीवर जो है ये प्रिंटर भी हो सकता है कि हम लोग
एक नेटवर्क में बैठे बैठे किसी भी सिस्टम से डाटा को भेजें और वो ऑटोमेटिकली प्रिंटर से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि प्रिंटर ने क्या किया, डाटे को रिसीव किया। तो ये प्रिंटर भी हो सकता है। और रिसीवर को हम लोग, जैसे सेंडर को हम लोग सोर्स और ट्रांसमीटर कहते हैं, रिसीवर का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग सिंक भी कहते हैं। और ये हमारी बुक के अंदर डिस्कस भी हुआ। दो हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए, सेंडर और रिसीवर। थर्ड वन है मैसेज। मैसेज जो है वो आपका डाटा है। मैसेज जो है वो आपका कंटेंट है, जो आपने डाटा भी हो सकता है और आपका जो कंटेंट है वो हो सकता है, जो रियली आप भेजना चाहते हैं। लेट्स से कि आपने कोई पिक्चर भेजी है तो जो पिक्चर है वो आपका डाटा है। अगर आपने दोस्त को लिखा है हाउ आर यू आपका डाटा है। ओके, क्लियर हुआ। इससे मैसेज की हम लोग एक वैसे टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ, जो मैसेज होता है वो पूरे का पूरा एट ए टाइम डिलीवर नहीं होता सोर्स से सेंडर से रिसीवर तक। इस मैसेज के छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं। उस छोटे यूनिट को हम लोग पैकेट कहते हैं। लिहाजा लेट्स से कि हमारे पास अगर ये मैसेज है तो इस मैसेज के छोटे छोटे जो यूनिट होंगे वो क्या कहलाएंगे, पैकेट कहलाएंगे। तो डाटा इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो है वो डिलीवर होता है। उस छोटे यूनिट को जिसमें डाटा को हम लोग मैसेज को डिवाइड कर देते हैं, उस को हम लोग क्या कहते हैं, ये पैकेट कहलाता है। हम लोग एक छोटी सी रियल लाइफ से एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वो ये है कि हमने आपकी बुक में भी डिस्कस हुई है, हम लोग एक बुक्स का जो बंडल है, छोटी छोटी बुक्स हैं, वो हम लोग भेजना चाहते हैं किसी आउट ऑफ स्टेशन किसी दोस्त के पास। तो वो किस प्रोसेस में से गुजरता है, किन मराहल में से गुजरता है। हम लोग सबसे पहले एक इन्वेलप लेंगे, इन्वेलप लेके उसके अंदर बुक्स डालेंगे और उस इन्वेलप के ऊपर एड्रेस भेजने वाले का भी होगा और रिसीव करने वाले का भी होगा। फिर हम लोग उसको पोस्ट ऑफिस ले जाएंगे, वहाँ से जाके उसको डिस्पैच कर देंगे, या कोरियर पे चले जाएंगे, वहाँ से जाके उसको डिस्पैच कर देंगे। उसके बाद आफ्टर 1 और 2 डेज वो रिसीवर जो है वो रिसीव कर लेगा और फिर उसको वो ओपन करके देखेगा कि ये मेरा, इसके अंदर क्या मुझे मिला है। अगर यही बात हम लोग डायग्राम के साथ देखें तो आप गौर करें कि ये हमारे पास एक बॉडी है और ये सेंडर है, इसके साथ ये हमारे पास रिसीवर है। इस बंदे ने बुक्स भेजनी है और इसने रिसीव करनी। ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब हमने क्या किया, ये भेजने वाला हुआ, ये रिसीव करने वाला, दो कंपोनेंट डिस्कस हो गए। हमने एक इन्वेलप लिया, इस इन्वेलप के अंदर हमने अपनी बुक्स डाल के 1 2 3 4 बुक्स हमने डाली। डालने के बाद इसके ऊपर एक तरफ से हमने अपना एड्रेस लिख दिया, सेंडर एड्रेस, और दूसरी तरफ हमने इसका रिसीवर का एड्रेस लिख दिया। ये 3 कंपोनेंट डिस्कस हो गए, सेंडर, रिसीवर और ये एक्चुअल डाटा जो इसके अंदर है, बुक्स, वो हम लोग उनको फॉरवर्ड करना चाहते हैं। वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा मैसेज है, वो हमारा डाटा है। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए ये जो है वो वहाँ पे भेज देंगे। रूल्स ये है कि आपने इसके ऊपर जो है वो टिकट्स प्ले करनी है। रूल्स ये है कि आपने ऑफिस टाइम के अंदर अंदर इसको ऑफिस में पहुंचाना है। इस साइड पे भी रूल्स हैं और इस साइड पे भी। इस रूल्स को हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोटोकॉल कहते हैं। और जिसके थ्रू ये जा रहा है, ये आपका रोड हो सकता है, ये आपकी वो एयरलाइन हो सकती है।
यहाँ पे हमने एक बुक्स जो है वो सेंडर से रिसीवर तक भेजने का सिस्टम डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमें कौन से कंपोनेंट्स मिले, सेंडर, रिसीवर, डाटा, तीन हो गए। उसके बाद ये रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, असूल और ज़वाबित हैं, और आखिरी बात ये हमारा पाथ है जिसको हम लोग रोड कहा है, ये हमारा क्या है, पाथ। कि कैसे ये पहुंचेंगे, इस पाथ को कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, इस पाथ को हम लोग मीडियम भी कहते हैं। इसके थ्रू डाटा जो है हमारी बुक्स जो है वो वहां तक पहुंचेगी। ये था हमारा मैसेज। और अगर हम लोग इस मैसेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो मैसेज के छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं। और अब मैं ये जो डायग्राम बनाऊंगा, ये जो डायग्राम है ये एक पैकेट की है। एक पैकेट के जो है वो 3 हिस्से बन जाते हैं, 3 हिस्से। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग हेडर कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा पे लोड, और इस हिस्से को हम लोग कहते हैं ट्रेलर। और ये टोटल है क्या, ये किसकी हमने डायग्राम बनाई है, ये पैकेट है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप गौर करें तो आपको बात सारी समझ आ जाएगी कि अगर हम लोग कोई भी डाटा भेजना चाहते हैं उसके छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं, और एक पैकेट इस तरह का होता है, एक पैकेट है। इस हेडर के अंदर क्या कुछ होता है, हेडर के अंदर होता है आईपी एड्रेस, किसका, सेंडर का भी होता है और रिसीवर का भी होता है। पेलोड के अंदर डाटा या जो आप भेजना चाहते हैं वो कंटेंट होते हैं। और ट्रेलर के अंदर ये हमें रिपोर्ट देता है, चेक या रिपोर्ट कि आपका डाटा प्रॉपर्ली डिलीवर हो गया है या नहीं हुआ। अगर डिलीवर हो गया तो ये ओके की रिपोर्ट देता है, डिलीवर नहीं हुआ तो ये एरर मैसेज देता है। और इसके अंदर आईपी एड्रेस के साथ साथ टोटल पैकेट्स की तादाद भी होती है। जी स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हुई। ये हमने एक जनरल एग्जांपल डिस्कस की। उस जनरल एग्जांपल के अंदर ये जो हमने मैसेज बुक थी, उस इनवेलप के ऊपर जो है वो एड्रेस लिखा है सेंडर का, जो एंड साइड पे बैक साइड पे लिखा है वो रिसीवर का है। वो क्या है, वो ये वाला हेडर है। उसके बाद जो उस इनवेलप को खोलने से उसको बुक मिलेगी वो एक्चुअल डाटा होगा, ये वाला। और उसके बाद हमें जो बाद में फीडबैक आएगा वो हमारा क्या होगा, वो ट्रेलर का काम है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, हाउ टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन द टू कंप्यूटर। वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो असूलो ज़वाबित जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोटोकॉल। और एंड पे ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम जो है, अगर इन दी फॉर्म ऑफ, हमने ये वाला डिस्कस किया, बाय रोड था, बाय एयर था। अब यही वाली अगर एग्जांपल हम लोग कंप्यूटर की कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर लें तो वहां पे, यहाँ पे एक साइड पे बॉडी थी, दूसरी साइड पे भी ह्यूमन बॉडी है। अगर हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम लेंगे तो यहाँ पे एक साइड पे हमारा क्या होगा, सेंडर होगा, और ये सेंडर ह्यूमन बॉडी नहीं, ये सिस्टम होगा, ये कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, ये लैपटॉप होगा। और सेंडर के बाद ये कम्युनिकेशन हमारा चैनल है, ये हमारा वायर्ड भी हो सकती है और ये वायरलेस भी हो सकता है। नेक्स्ट यहां पे हमारा रिसीवर होगा। ये रिसीवर जो है ये सिस्टम भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, और ये आपका प्रिंटर भी हो सकता है। ये क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ आपका सिस्टम हो सकता है, या कोई भी सेंडिंग डिवाइस हो सकती है। और
इसके ऊपर जो मूव करेगा वो क्या होगा, वो हमारा मैसेज होगा जो एक्चुअल हमारा डाटा है। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे, कुछ असूल व ज़वाबित भी होंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल्स के साथ जो है वो डाटा मूव करेगा और इन प्रोटोकॉल्स के साथ जो है वो डाटा जो है वो यहां से रिसीव होगा। ये भी क्या है, ये प्रोटोकॉल। और ये भी क्या है, ये भी प्रोटोकॉल है। यहाँ भी हमने 5 कंपोनेंट्स डिस्कस किए। फिजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर जो है वो आपका ट्रांसमिशन मीडियम है। यहाँ भी ट्रांसमिशन मीडियम जो है आपकी वायर भी हो सकती है, विदाउट वायर। जब हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो विदाउट वायर है। अगर हमने किसी को लैंडलाइन के ऊपर कॉल किया तो वायर यूज हो गई। अगर हमने लैन नेटवर्क के ऊपर विद इन ऑफिस नेटवर्क के अंदर एक साथी ने स्टार नेटवर्क में दूसरे साथी को कोई डाटा ट्रांसफर किया है तो वो विद यूजिंग वायर होगा। वहीं से उसने क्या किया, सिस्टम से प्रिंटर के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होने के लिए भेजे हैं, वो भी अगर प्रिंटर आपका लैंडलाइन है तो वो वायर्ड होगा, अदरवाइज वो वायरलेस भी अवेलेबल है। जी स्टूडेंट्स, ये था आपका लेक्चर रेलिवेंट टू बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, हमने उनको रियल लाइफ में भी डिस्कस किया और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इसको कंप्यूटर में भी डिस्कस किया। तो वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, बहुत आसान है। सेंडर, रिसीवर और बजाते खुद वो जो मैसेज है उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन, हाउ टू ट्रांसफर डाटा, और एंड पे क्या होगा कि मीडियम कौन सा यूज होगा, वो वाला जो ये 5 कंपोनेंट्स हमारे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको बात सारी समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आए तो रिस्पॉन्ड करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।